तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और पाकिस्तान फिर से पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली। तो गिरते पड़ते सांप की तरह रेंग रेंग कर जैसे तैसे उन्होंने चेज हासिल कर ली। मोहम्मद नवाज फिर से उनके बचाव में आ गए। यूएई का मैच हम कैसे भूल सकते हैं, और जो फाइनल मैच था अफगानिस्तान के साथ, वो ट्राई सीरीज था, मैं उसको कवर कर रहा था। उसके सारे मैच के हाल मैंने सिवाय एक दो मैचेस मिस हुए होंगे। यहाँ पर हमने देखा था कि मोहम्मद नवाज ने कैसे 5 विकेट लिए थे फाइनल में, फाइफर मारा था। और यूएई के खिलाफ मैच में भी फखर जमान के साथ 91 रन की पार्टनरशिप थी। तो एक हैंडी बैटर हैं, एक स्लो स्टार्टर जरूर हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद वो लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं, और उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है पाकिस्तान की टीम। इंडिया के खिलाफ भी जब पहला विकेट गिरा था, तब अगर एंकर रोल के लिए मोहम्मद नवाज को भेज देते तो क्या पता स्कोर 200 तक भी पहुंचा देते। लेकिन वहां पर सलमान अली आगा भी आते तो चल जाता, लेकिन उन्होंने क्या कुछ किस तरीके से हुसैन तलत को ऊपर भेज के क्या कुछ उन्होंने गुड़गोबर कर दिया। इंडिया से भी काफी कुछ गलतियां हुई। हमने परसों के जो इंडिया पाक का मैच रिपोर्ट था, मैंने कल बोला था, हालांकि और भी 2-3 चीजें हैं जो बताना मुझे जरूरी था। एक रिव्यू मिस किया था, वो रिव्यू मैं अभी दिखा रहा हूं। वो रिव्यू अगर लेते वो तब भी विकेट जा सकता था। 5-5, 6-6 कैचेस ड्रॉप हुए। थोड़ा सा लीनियंसी इंडिया ने बरती थी। खैर उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज इंडिया और बांग्लादेश का भी मैच होना है। वर्ल्ड टाइम 6:30 बजे से है। मैं लगा दूंगा यहाँ पर, और पोस्ट भी डाल दूंगा। लेकिन कल पाकिस्तान ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया, और हाँ थोड़ा सा स्लगिश रहा, और एक वक्त पर श्रीलंका ने गलतियां की। श्रीलंका से क्या कुछ गलतियां हुई और श्रीलंका कहां पर चुकी, और उन गलतियों को कैसे कैपिटलाइज कर गई पाकिस्तान की टीम, उस पर बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को हाइप जरूर करें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान मैच का रिव्यू। तो सबसे पहले यहाँ ने पाकिस्तान को एक एडवांटेज हासिल हुआ। वो टॉस जीत गए। टॉस जीतकर उन्होंने पहले मतलब बॉलिंग का डिसीजन लिया, चेजिंग का डिसीजन लिया, मतलब फील्डिंग का डिसीजन लिया, जो भी बोल सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं खिला रहे हैं, मोहम्मद नवाज को खिला नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं करवाई उनसे। और ट्राई सीरीज के बाद और एशिया कप से पहले भी उनके जो कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर है मोहम्मद नवाज, है ना। चलिए चवल ही मारी थी उन्होंने, तो क्योंकि उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी बॉलिंग नहीं करवाई और कल भी उन्होंने नहीं करवाया। बेस्ट स्पिनर है तो सस्ता निशा लाहौरी चूरन का असर हो गया है माइक हैसन के ऊपर। लाहौरी चूरन देख सकते हो। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है मोहम्मद नवाज, समझ सकते हैं। तो और पाकिस्तान श्रीलंका ने 2 चेंजेस किए थे। वेलाल के कल बाहर कर दिया। वेलाल के कल बनता था उसका खेलना, वेलाल गे को नहीं खिलाया उन लोगों ने, वेलाल गे को बाहर कर दिया, और एक किसी को बाहर कर दिया। तो जिस तरीके से बॉलिंग चेंज किया, वहीं पर श्रीलंका मात खा गई। उस पर हम आएंगे। यहाँ पर पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग करने उतरे। जब श्रीलंका को इनवाइट किया बैटिंग के लिए पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा ने, तो श्रीलंका के जो ओपनर हैं कुशल मेंडिस का विकेट पहले ही ओवर में लगभग दूसरी ही गेंद पर शाहीन ने आउट कर दिया। और जबरदस्त सेलिब्रेशन था, जबरदस्त आगाज किया पाकिस्तान ने, और बिल्कुल रूथलेस और अग्रेसिव बॉलिंग थी शाहीन शाह अफरीदी की। और पतुम निसंग का भी शाहीन अफरीदी का शिकार बन गए उनके दूसरे ओवर में। हालांकि 7 बॉल फेस किए उन्होंने, 8 रन बनाए, 1 छक्का जरूर लगा, लेकिन इंटेंट क्रिकेट खेलने के चक्कर में 3 विकेट गंवा दिए। उसके बाद उनको पार्टनरशिप बनाने की दरकार थी। वहां पर भी उन्होंने शॉर्ट आर्म जैब, शॉर्ट आर्म पुल और चिप शॉट खेलने की कोशिश में विकेट और 2-3 गंवा दिए, तो 6 विकेट हो गए। उसके बाद एक अच्छी सी पार्टनरशिप लगाई कामिंडो मेंडिस और हसरंगा की, लेकिन तब तक जो डैमेज होना था वो डैमेज कर गई थी पाकिस्तान की टीम। और श्रीलंका की टीम के बहुत सारे विकेट गिर गए थे, क्लस्टर में विकेट गिर गए थे। आप देख सकते हो 1 पर 1, 18 पर 2, 43 पर 3, 58 पर 4, 58 पर ही 5, क्योंकि तलत हसन है, तलत महमूद बोल रहा हूँ सिंह है, तो उन्होंने हुसैन तलत जो है, तो उन्होंने 2 विकेट लगातार भेज दिए, और 80 पर 6 विकेट गिर गए थे
श्रीलंका के। वहां पर कामेंडो मेंडिस और हसरंगा के बीच में पार्टनरशिप हुई, लगभग 43 रनों की पार्टनरशिप हुई। वहां पर 80 पर जब हसरंगा आउट हुए, 58 पर 80 से लगभग 22 रनों की पार्टनरशिप हुई। लेकिन कामेंडो मेंडिस और मीरा का करुणारत्ने के बीच में 43 रनों की पार्टनरशिप हुई, तो वहीं पर थोड़ा सा आगे आई, लेकिन फिनिश फिर भी ठीक तरीके से नहीं कर पाई। सिर्फ 133 रनों का टारगेट दिया उन लोगों को, 133 बना गई, 134 रनों का टारगेट दिया। और इस बीच असलम का 19 गेंदों में 20 जरूर बनाए, लेकिन हारिस रऊफ की गेंद पर हारिस रऊफ ने पकड़ा, हुसैन तलत की गेंद पर शॉर्ट आर्म जाप करने के चक्कर में वो आउट हो गए। और उसके बीच में कुशल परेरा भी अच्छे लग रहे थे, एक छक्का एक चौका लगाए थे स्क्वायर लेग में, लेकिन उनका विकेट भी हारिस रऊफ ने ले लिया। उसके बाद कुशल मेंडिस लेकिन डटे रहे, 44 गेंदों पर 50 रन, 2 छक्के 3 चौके, लेकिन उनका साथ देने वाला अदर एंड से कोई नहीं रहा। वो क्लस्टर में विकेट गिरते रहे, जैसे मैंने बोला। दशुनशना को भी आते ही चलता कर दिया हुसैन तलत ने। और हसरंगा 2 चौके जरूर मारे, लेकिन उनका भी विकेट अबरार अहमद ने ले लिया। और लेकर उनको जो एक सेलिब्रेशन होता है, ऐसे करते हैं ना हसरंगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो वही सेलिब्रेशन उनको पे बैक करके अबरार अहमद ने दिया। बाद में उन्हीं का पे बैक उन्हीं को भारी पड़ गया, उस पर भी हम आएंगे। तो लेकिन करुणारत्ने ने 21 गेंदों पर 17 रन जरूर बनाए, लेकिन वो पैची थे, बहुत ही स्ट्रगल करके फंस के रन बनाए। 2 चौके जरूर मारे, लेकिन 7 एक्स्ट्रा के साथ 133 रन ही बना पाई। एंड में कामेंडो मेंडिस भी आउट हो गए, उनको शाहिद अफरीदी ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया एक यॉर्कर लेंथ की गेंद पर। शाहीन बॉलिंग पर नजर डाले तो शाहीन अफरीदी 4 ओवरों में 28 रन 3 विकेट, फहीम अशरफ 4 ओवर 34 रन कोई विकेट नहीं, हारिस रऊफ 4 ओवर 37 रन 2 विकेट, 9 के ऊपर का इकोनॉमी। लेकिन बाकी बॉलर अपना काम कर गए। सलमान अली आगा ने 1 ओवर बॉलिंग की, 5 रन जरूर दिए। हुसैन तलत 3 ओवर 18 रन 2 विकेट। उसके बाद अबरार अहमद 4 ओवर 8 रन और 1 विकेट अबरार अहमद का। तो अभी जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम को शुरुआत बहुत अच्छी मिली, देख सकते हो। पहला विकेट सिर्फ 45 रन पर गिरा, कितना आगे तक चली गई थी, और 5 ओवर में 45 रन लगा गई थी। फखर जमान और साहिबजादा फरहान जो है जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। 15 गेंदों में 24 रन 2 छक्के 1 चौके। फखर जमान 19 गेंदों में 17 रन 2 चौके। और साहिबजादा फरहान, महेश तीक्षणा ने उनको आउट किया। शॉर्ट टर्म हैंड शॉट खेलने के चक्कर में एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ की दिशा में उठाकर मारने की कोशिश में वो लॉन्ग ऑफ के जो कामेंडो मेंडिस थे उनके हाथ पकड़ लिए गए। और फखर जमान 19 गेंदों में 17 रन 2 चौके। महेश तीक्षणा ने उनका विकेट लिया। बहुत ही बढ़िया कैच था वो वानिंदु हसरंगा की तरह। क्या एक हाथ से क्या कैच था वो हसरंगा का, उस पर जरूर बात करूंगा मैं। बिल्कुल डाउन एंड आउट जा रहा था, उसको एक हाथ से कलेक्ट करके फिर उन्होंने सेलिब्रेशन किया ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे किया, जैसे वो ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं ना अबरार अहमद। तो उनको फिर से पेबैक दिया, और जितनी बार उन्होंने विकेट लिया उन्होंने फिर से पेबैक दिया। जरूर मिलाते हुए नजर आए अबरार अहमद और वानिंदु हसरंगा। लेकिन एक वक्त पर पाकिस्तान सख्ते में आ गई थी। फखर जमान के आउट होने के बाद सायम आयूब बहुत सस्ते में 3 गेंद खेल कर ही वानिंदु हसरंगा ने उनका विकेट ले लिया। सलमान अली आगा का भी एक स्ट्रेट गेंद पर मिस कर लिया उन्होंने, और एलबीडब्ल्यू हो गए। वहीं पर सख्ते में आ गई थी, आप देख सकते हो। 57 पर 4 विकेट गिर गए थे और 80 पर 5 विकेट गिर गए थे। उस वक्त लग रहा था कि श्रीलंका चोक कर देगी, गला पकड़ लेगी पाकिस्तान का। लेकिन वहां पर पार्टनरशिप लगी हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज के बीच में 6ठे विकेट के लिए, क्योंकि उन्होंने और कोई डैमेज होने ही नहीं दिया। 58 रनों की पार्टनरशिप लग गई 6ठे विकेट के लिए। करेंगे कि कहां पर श्रीलंका ने गलती की। श्रीलंका ने गलती क्या की कि ऑलरेडी 2 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट चटका चुके थे, है ना, उनको भी अटैक से हटा दिया। और जो महेश तीक्षणा है उनको भी उन्होंने अटैक से हटा दिया। चमीरा को लेकर जरूर आए, लेकिन ये एक लो स्कोरिंग मैच था, एक लो स्कोर चेजिंग वाला मैच था। तो यहां पर आपको ये समझ के नहीं जाना चाहिए कि ये 20 ओवर चलेगा, नहीं। जितनी जल्दी विकेट को समझना है, जितनी जल्दी आप विकेट लोगे उस पर आपको दबाव पड़ेगा। चरित्र श्रीलंका ने बीच में 1 ओवर किया जरूर, लेकिन तब तक प्रेशर रिलीज हो गया था, और जितने भी डिफेंस करके स्ट्राइक रोटेट कर करके एक ऑड बाउंड्री, जो 2 बाउंड्री लगा दी वानिंदु हसरंगा को, वहीं पर प्रेशर रिलीज हो गया पाकिस्तान के ऊपर से। और जैसे मैंने बोला कि वानिंदु हसरंगा को करवा देना चाहिए था वो 2 ओवर बाकी रख के, उसके आपको कोई हलवा पूरी नहीं बनाना चाहिए था वानिंदु हसरंगा को।
तो उनको अटैक से हटाना और उनको महेश दीक्षणा को भी अटैक से हटाना। जो अटैकिंग बॉलर थे 5 विकेट ले चुके थे, बस 1-2 विकेट की दरकार थी। उसके बाद सिर्फ फहीम अशरफ एक बल्लेबाज बचे हुए थे, उनका विकेट अगर ले लेती वहां पर श्रीलंका धर लेती, पकड़ लेती पाकिस्तान की टीम का। तो यही कुछ है जो लेखा जोखा है। और बॉलिंग पर नजर डाले तो नॉट टू मेंशन, और मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों में 38 रन बनाए। नथिंग शॉर्ट ऑफ एन हीरोइक इनिंग्स। ये एक हीरोइक इनिंग्स से कम नहीं था मोहम्मद नवाज का। 3 छक्के 3 चौके। मोहम्मद हारिस 11 और 11 गेंदों में 13 रन जरूर बनाए, लेकिन चमीरा ने एक बेहतरीन गेंद पर उनको आउट किया, बैट पैड में गैप बना। लेकिन हुसैन तलत और जैसे मैंने बोला मोहम्मद नवाज के बीच में 58 रन की पार्टनरशिप जो हुई वो मैच को ले उड़ी। 4 चौके जरूर बनाए, बीच में क्रैम्प्स भी पड़े हुसैन तलत को, लेकिन उन्होंने विकेट नहीं खोई और 7 एक्स्ट्रा के साथ 138 रन बनाकर ये स्कोर को चेज कर गई। बॉलिंग पर नजर डाले तो नुआन तुषारा 3 ओवर 29 रन, कोई विकेट नहीं। नुआन तुषारा का एक्सपेंसिव रहे, काम नहीं आए। दुश्मंता चमीरा 4 ओवर 31 रन 1 विकेट। महेश दीक्षणा 4 ओवर 24 रन 2 विकेट, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। वानिंदु हसरका 4 ओवर 27 रन 2 विकेट। उनको आखिरी के 2 ओवर में मैच पड़े, 2 ओवर में 22 रन पड़े, क्योंकि 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए थे, सोच सकते हो। और चरित असलम का 2 ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं, लेकिन खराब कैप्टेंसी में बोलूंगा। करुणा रत्ने 1 ओवर 11 रन एक्सपेंसिव, उनको बॉलिंग देना नहीं चाहिए था। वहां पर हसरंगा को और 1-2 ओवर करवा लेते तो ये मैच कहीं और जा सकते थे। तो मैच जरूर यहाँ पर हुसैन तलत को मिला, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने तो मैच इस मैच का कोई बनता है जो रिस्क लिए, जो प्रेशर में छक्के लगाए मोहम्मद नवाज ने, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको मिलना चाहिए था। तो खैर जो कुछ है उनका है, अब उनको बांग्लादेश से मिलना है परसों। लेकिन आज जो मैच है वो इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, लोकल टाइम 6:30 के बजे से है। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो, मतलब भारत के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 8 बजे मैच है। क्या इंडिया कुछ बदलाव करेगी अपने प्लेइंग 11 में? मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। और बुमराह ऑफ कलर लगे थे पिछले मैच में, लेकिन वो एक बैटिंग सरफेस था और लगभग उन्होंने भी 10 ओवर में 91 बनाए थे। हमने भी 9 ओवर 5 गेंदों में 105 रन बना डाले थे, तो बैटिंग सरफेस था, समझ सकते हैं। लेकिन अक्षर पटेल को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है पावर प्ले में। जो अंडर कट होता है उनका बॉल, जो आर्म बॉल पड़ के अंदर आता है, स्किट करता है, जो ऑड बॉल टर्न भी करता है, वो बैट्समैन के लिए खेलना इतना आसान नहीं रहता है। तो हैव सम सेंस, अक्षर पटेल को और थोड़े से अच्छे से इस्तेमाल करो। और संजू सैमसन को हार्दिक पांड्या के ऊपर भेजना मेरे समझ के बाहर है। उतने बॉल अगर हार्दिक पांड्या को मिले होते, हार्दिक पांड्या खत्म कर देता। वो हार्दिक पांड्या पुल शॉट खेलने में, ड्राइव्स मारने में और कट मारने में, यहाँ पर जो तेज गेंदें होती हैं उनको कट मारने में हार्दिक पांड्या का कोई संग नहीं है। लेकिन संजू सैमसन फंस के खेलते हैं और बैकफुट पे हर बॉल को बैकफुट में आकर खेलते हैं, जिस वजह से वो हारिस श्रॉफ के शिकार बने थे पाकिस्तान के खिलाफ के मैच में। तो हार्दिक पांड्या को ऊपर बजा सकता है और अक्षर पटेल को आप पावर प्ले में यूज जरूर कर सकते हो 3-4 ओवर में। यही मेरा बस एक चेंज है। और प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करने की इतना कुछ जरूरत नहीं है। और फील्डिंग अच्छी कर लेना भाई मेरे भाइयों। तो फील्डिंग जो शुभमन गिल ने एक छोड़ा था, अभिषेक ने 2 छोड़े थे, शिवम दुबे ने एंड में एक छोड़ दिया था, वो भी कैच हो सकता था, कुलदीप यादव ने एक डॉली कैच छोड़ दिया था। तो इस तरीके के कैचेस छोड़ना बहुत ही मारात्मक और बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है ना। तो कैचेस पकड़ लो मेरे भाइयों, तो आप मैच को जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी मेरी एनालिसिस। तो आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच भी पोस्ट में डाल दूंगा, उस पर आप देख लेना और कमेंट कर लेना, शेयर भी करना और वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को हाइप जरूर करें और मिलते हैं फिर। गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू।